को आई। बाबा ने कहा काकभूषण, तुमने तो कहा था राम जी का दर्शन होगा, हम तो यहाँ हाथ देखने वाले बने। काकभूषण जी महाराज ने कहा कि महाराज वही तो हम भी सोच रहे हैं, हमने सोचा था कोई उपाय मिलेगा, लेकिन उपाय कुछ नहीं मिला। बाबा ने काकभूषण जी ने राम जी से निवेदन किया, महाराज आप ही कृपा करो कि आपकी कृपा से आपका दर्शन हो जाए। राम जी महाराज कौशल्या जी की गोद में बैठे स्तनपान कर रहे थे, बड़ी जोरों से चिल्ला चिल्ला के रोवे लग गए। और जैसे ही रोने लग गए, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, कौशल्या तो घबरा गई, कहने लगी मेरे लाला को क्या हो गया, जल्दी से राई लून लाओ, जल्दी से नजर उतारो, न जाने क्या हो गया, खिलौने लेके आओ, एक करो। लेकिन राम जी तो रोए जा रहे हैं। माता कौशल्या ने कहा गुरुजी को बुला के लाओ, लगता है लाला को कोई बीमारी लग गई है। कई हकीम वैद सब चले आए, कोई नाड़ी देख रहा है, कोई चरण देख रहा है, कोई माथा को देख रहा है, लेकिन किसी के कुछ समझ में नहीं आया। वशिष्ठ जी महाराज आए, कहने लगे चिंता मत करो, अभी मैं लाला की बीमारी को दूर करता हूं। वशिष्ठ जी महाराज ने नृसिंह मंत्र का आवाहन करके जैसे ही झाड़ा लगाया तो राम जी तो और तेज तेज रोने लग गए। वशिष्ठ जी सोचे अरे कैसे हो सकता है, इस मंत्र के प्रभाव से तो बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बालकों के चेहरे में मुस्कान आ जाती है, लेकिन ये तो और रो रहे हैं, हम क्या करें कैसे करें। ध्यान लगाया और जैसे ही ध्यान लगाया बाबा की करामात है, सब कुछ पता चल गया। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कौशल्या तेरे लाला पे बहुत बड़ा भूत लगा हुआ है। अरे राम राम भूत, महाराज तो जल्दी से झाड़ो। बोला भूत झाड़ने वाला मैं नहीं हूं, भूत झाड़ने वाला तेरे नगर में ही कोई होगा, पता लगा। तब तक एक दासी है, कहने लगी महारानी जी हमारे यहाँ अयोध्या में कोई काशी से पंडित जी आए हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े धर्मनिष्ठ हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात बताते हैं, अगर आप कहो तो ले आऊं मैं। कौशल्या जी ने कहा फिर खड़ी खड़ी सोच क्या रही है, तो जल्दी जाए और जल्दी से लेके चली आ। इसकी आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, इसको बंद कर दो। हाँ बस रहने दो, वो भी चालू है क्या, बस रहने दो। सखी कहने लगी महारानी जी अगर आप कहो तो बुला लाऊं। कौशल्या जी ने कहा फिर खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जल्दी से जा, जल्दी बुला के ले आ। अब सखी दौड़ी दौड़ी गई, काकभूषण जी महाराज सामने खड़े हैं, पंडित जी जय गोपाल जी की। कहा जय गोपाल जी की, क्या है बोलो। बोला आपके गुरु जी क्या भूत प्रेत झाड़ते हैं। काकभूषण जी महाराज कहने लगे गुरु जी तो हमारे असली भूत प्रेत वाले ही हैं, ये तो साइड से हाथ की रेखा देखते हैं। किसके भूत प्रेत झाड़ने हैं, बोले कि हमारे कुंवर साहब को, अरे हमारे लाला को न जाने क्या हो गया, बीमारी लग गई, सो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। बाबा ने कहा सारा नाटक तो राम जी के लिए ही चल रहा है। बाबा बोल पड़े देवी मुझे जल्दी लेकर के चल, और अगर रात हो गई तो मंत्र काम करना बंद कर देगा, जल्दी से मुझे ले चलो। आगे आगे सखी, बाबा पीछे पीछे पीछे। काकभूषण जी महाराज चले जा रहे हैं, जैसे द्वार में पहुंचे द्वारपाल ने रोक दिया, ठहरो बाबा कहां जा रहे हो, क्योंकि राजमहल में किसी बाबा का प्रवेश वर्जित है। सखी ने कहा कि महारानी जी का आदेश है, लाला को बीमारी लग गई है, सो जाने दो। अच्छा लाला को बीमारी लग गई है, तो अगर लाला को बीमारी लगी है तो एक जाओ, दो दो क्यों जा रहे हो। बाबा ने कहा हाँ मेरी को ले चलो जल्दी से, अगर मेरे को ले चलोगे जल्दी मैं बीमारी दूर कर दूंगा। काकभूषण जी ने कहा बाबा ये भी ध्यान रखना कि मीडिया का काम मैंने ही किया है, प्रचार प्रसार का काम सारा मैंने किया, और आज दर्शन करने की बारी आई तो तुम। बाबा कहने लगे अच्छा चिंता मत करो, चुप रहो, अभी हम कोई ना कोई बनाते हैं। बाबा ने कहा देखो भाई, जैसे ही हम घर से चलने लगे, घर से चलते चलते चश्मा छोड़ाए, रात होने वाली है। अब लाला को देखने के लिए पहले तो ये हमारा शिष्य है, शिष्य पहले लक्षण देखेगा, लाला में आकृति कैसी है, लक्षण क्या है, इसके बाद में नाड़ी हम देखेंगे, फिर मंत्र चलाएंगे। द्वारपाल ने कहा अच्छा ये बात है, तो अगर लक्षण चेला देखेगा, सब कुछ जानकारी चेले को है, तो बाबा तुम क्यों जा रहे हो, फिर चेला ही जाए।
काकभूषण जी कहने लगे हाँ मेरे को ले चलो, अब मेरे को ले चलो, मैं ही सब कुछ करूंगा। बाबा ने कहा ले जाओ, अगर ले जाओगे, मंत्र तो बताया नहीं मैंने, लक्षण तो बताया है, नाड़ी का ज्ञान कराया, लेकिन मंत्र तो मैं ही चलाऊंगा, अगर तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ। बाबा ने कहा जब तक दोनों नहीं जाएंगे तो काम होने वाला नहीं है। दोनों को लेकर के खड़ा किया। महारानी कौशल्या जी ने आज बाबा को प्रणाम किया है, एक चौकी में बैठाया, आसन में बैठाया और आसन में बैठा करके प्रणाम किया है। कहा महाराज मेरा लाला रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, सो कृपा करके आप ही कुछ ऐसा मंत्र चलाओ कि मेरे लाला की बीमारी दूर हो जाए। बाबा कहने लगे देवी मंत्र तो हम चलाएं, लेकिन मंत्र कैसे चलाएं, पहले लाला को तो ले आओ, लाला को हमारी गोद में ले आओ, लाला को हमारी गोद में दे दो, या के बाद में हम मंत्र चलाएं। कौशल्या ने कहा लाला को तो बीमारी पहले से लगी पड़ी है, और आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ, ये जटाओं को देखे तो लाला और रोने लग जाए। महाराज आप तो यहीं से मंत्र चलाओ। बाबा ने कहा मेरा इतना लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है कि यहां से चलाऊं तो कमरे तक पहुंच जाए। देवी अगर लाला को झड़वाना है तो मेरे पास ले आ, नहीं तो मैं ये चला। अब कौशल्या ने हाथ जोड़ा, महाराज आप तो बिल्कुल मत जाओ, मैं अभी अभी लेके आ रही हूं। कौशल्या जी गई, अपने आंचल में छुपाया और छुपा करके सामने बैठ गई। महाराज अब मंत्र चला दो आप। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, पहले लाला को मेरे हाथ में दे, और जब लाला को मैं देखूंगा और देखने के बाद ही मंत्र चलाऊंगा, पहले लक्षण तो देखूं। अब महारानी कौशल्या जी डरते डरते कि कहीं लाला की बीमारी और ना बढ़ जाए, न जाने कहां का बाबा बैरागी है, कौन सा मंत्र चलाए दे, कौन सी बीमारी बढ़ाए दे। इसलिए कौशल्या जी डरते डरते राम जी को बाबा भोलेनाथ के हाथ में दिया, और जैसे ही दिया बाबा तो हाथ में लाला को लेकर के सीने से लगा लिए, उल्टा हो गया। तो राम जी रो रहे थे, तो राम जी बाबा की दाढ़ी को खींच खींच करके हंसने लग गए, खिलखिलाने लग गए, और आज बाबा के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, अभिषेक करने लग गए। महारानी कौशल्या तो कह रही है धन्य हो बाबा, इतना बड़ा चमत्कारी बाबा तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा कि अपने मुस्कान मेरे लाला को दे दिया, और मेरे लाला की रोने की बीमारी खुद में बाबा ने ले लिया। धन्य हो बाबा, धन्य हो, धन्य हो। अब जैसे ही राम जी को अपने हाथ में लिया, सीने से लगाया, तो बाबा तो समाधिस्थ हो गए। अब जैसे ही समाधिस्थ हो गए, कौशल्या जी कह रही हैं वाह 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 वाह, आपने तो गजब कर दिया, मेरे लाला की बीमारी ले लिया। अब देखो कोई साधारण आदमी की हो, बाबा की समाधि हो तो घंटे 2 घंटे की होवे। अब बाबा भोलेनाथ की समाधि तो जब लगती है तो 80,000, 87,000, 85,000, 1,00,000 वर्ष। राम जी ने बाबा की दाढ़ी खींची, बाबा एक कैलाश में नहीं बैठे हो, अयोध्या में बैठे हो, जल्दी से आंखें खोलो। अब जैसे ही राम जी ने दाढ़ी खींची तो जल्दी से आंखें खोला। हाँ कौशल्या बताओ बताओ, तुम्हारा लाला तो ठीक है ना? बोला बिल्कुल ठीक है महाराज, लेकिन एक बात पूछो। कहा पूछो। आप ये बताओ कि हाथ की रेखा देखते हो? बोला बिल्कुल देखता हूं, किसकी देखनी है? बोला मेरे लाला की ही देख लो। मेरा लाला देखने में तो बड़ा काला कलूटा होगा, लेकिन आप ये बताओ आगे बड़ा होकर के पढ़े लिखेगा कि नहीं? आगे चल करके राजा होगा, सम्राट होगा, चक्रवर्ती होगा, शस्त्र और शास्त्र विद्या में। चालू कर रहे हो भाई? चालू करिए। शस्त्र और शास्त्र विद्या में कैसा होगा आप तो ये बता दो। बाबा कहने लगे धन्य हो कौशल्या, मंगल भवन अमंगल हारी, जिसका नाम ही मंगलकारी है, संपूर्ण अमंगलों का नाश कर देता है, ऐसे पूर्ण परात्पर परब्रह्म को ये महारानी कौशल्या साधारण सा बच्चा समझ रही है, और कह रही है कि इसके हस्तरेखा को देख लो। भगवान के कर कमल को लिया, छोटी छोटी अंगुलियां, एकदम पुष्प से भी ज्यादा सुकोमल भगवान के कर कमल को लिया। बाबा कहने लगे देवी तुम्हारा लाला साधारण नहीं है, ये तो अलौकिक लाला है। अरे शास्त्र में इतना पारंगत होगा
कि साक्षात सरस्वती भी इसके सामने बोलने में थर-थर कांपेगी। और तो शस्त्र कह रही है कि धनुर्विद्या में इतना पारंगत होगा कि इसके सामने काल भी नहीं टिक पाएगा, यमराज भी घुटने टेक लेगा। तेरे लाला के सामने बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल आकर के नतमस्तक हो जाएंगे। अच्छा,